औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ 2 मिनट आपका लूँगा। पहली बात तो सर ये कि आज जब मैंने देखा कि वो ऑर्डर ऑफ द डे के साथ पार्लियामेंट लॉजेस में उस कागज़ के साथ एक दूसरी कागज़ नथी हमें मिला, उसमें कोई डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट की कोई बात हुई थी। तो उसमें कॉलम नंबर 28 में मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, गवर्नमेंट्स ऑफ AJK, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, फेडरल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बलूचिस्तान, लेकिन KP की जगह वहाँ पे NWFP लिखा हुआ है। तो ये एक अजरा पहले ये सूबे का नाम तब्दील होकर KP रखा गया है, तो उसकी करेक्शन की जाए। दूसरी बात यह कि यहाँ पे आम तौर पर हमें मुख्तलिफ़ लोग ताना देते हैं, कभी कहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहते हैं, कभी कहते हैं कि ये गवर्नमेंट के साथ बैठना चाहते हैं। तो मेरे जहन में एक मुहिम्मा है, मैं इस पूरे हाउस के मेंबरान से और मीडिया के लोगों से भी इस मुहिम्मा को, इस रिडल को हल करने की गुजारिश करता हूँ। वो मुहिम्मा ये है कि मेरे घर से एक चीज़ चोरी होती है, वो फ्रिज हो सकता है, वो रेफ्रिजरेटर हो सकता है, वो TV हो सकता है। वो बंदा चोरी करके किसी दूसरे बंदे को दे देता है। अब मैंने उसे रिट्रीव करने के लिए, उसे रिकवर करने के लिए किसके साथ बैठना होगा, ये मुझे कोई समझाए तो इस बात का तयन होगा कि हमें किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना। और तीसरी जो बात मैं मुख्तसरन अर्ज करना चाहूँगा कि तारीख़ में पहली मर्तबा हुआ कि एक जलसे को सिर्फ 1.5 घंटा आगे को जलसा फलां टाइम पे ख़त्म करना है और तमाम रास्ते भी बंद कर दो, लोगों का आना भी मुश्किल बल्कि नामुमकिन बना दो, और ऊपर से कदगन ये लगा दो कि आपने 7 बजे के बाद, अरे भाई आपके कहाँ पे हम जलसा करने जा रहे थे, एक डिजर्टेड एरिया जहाँ पे कोई आबादी नहीं, वहां से किसकी रुख्सत 7:30 बजे होनी थी कि हमने रास्ता बंद कर दिया हुआ था, किसी की भी नहीं। लेकिन आप ये भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में हो रहा है कि 1.5 घंटा लेट होने की पायदाश में 8 पार्लियामेंटेरियंस पे ATA लगा के आज वो जेल में हैं। और इस मुल्क में यह ड्रामा हमने देखा कि 4 महीने की रुख्सत लेकर एक बंदा गया था दवाई लेने, 4 साल बाद वापस आया, इस निजाम ने एयरपोर्ट पे जाके उसे रिसीव किया। जिस इमरान खान को बायोमेट्रिक के लिए एम्बुलेंस में लाने का कहा जाता था, एक बंदे को 4 साल बाद वो फरारी जब वापस आ रहा था तो बायोमेट्रिक लेके एयरपोर्ट पे जाके उसका इस्तकबाल किया जाता रहा। तो आज ये बात होती है कि ईमान में ये हुआ, ईमान में ये हुआ। आज मैं कभी मैं महसूस करता हूं कि मैं इस ईवान का हिस्सा होके कितना दुखी होता। हम आइडियलाइज करते थे जी, बीइंग ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, हम कहते थे कि इस पार्लियामेंट में बैठ के ये करेंगे वो करेंगे। आज इस पार्लियामेंट में लोग घुसते हैं और IG साहब आके स्पीकर साहब के सामने कन्फेस करते हैं कि जो लोग आए थे वो मेरे पुलिस वाले नहीं थे। तो इस जैसे मुल्क में हम रह रहे हैं और इस सिस्टम को बचाने के लिए और खुद लोग, और फिर हमें ताने देते हैं कि जी आपके CM ने ये कहा वो कहा। भाई CM ने जलसे में अगर बात की है उसकी सजा आप पार्लियामेंट को दे रहे हो, आप विफाकी पार्लियामेंट को दे रहे हो। यहां पे उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। इखलाकी जुर्रत, हमें ताना दिया जा रहा था कि भाई आप असेंबली के इजलास में क्यों नहीं आते। हम उस असेंबली में कैसे आए जिसकी इतनी भी इज्जत इसमें मुल्क में बाकी नहीं रही कि वो अपने मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। तो एनी हाउ स्पीकर साहब ने इस पर स्टैंड लिया, अच्छी बात है, लेकिन ये भी लॉलीपॉप वाली बात ना हो। मेरी स्पीकर साहब से गुजारिश है कि जब पूरा पाकिस्तान आपके साथ है तो आइंदा के लिए कम से कम ये चीज़ ना हो कि इस पार्लियामेंट की कोई तौहीन करे और वो स्कॉट फ्री रहे। उनको एग्जाम्पलरी मिसाली सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा कम से कम इस पार्लियामेंट में हम नहीं होंगे, लेकिन अगर इन लोगों को सजा न मिले
तो आइंदा जो आज से 50 साल बाद लोग इस पार्लियामेंट में आएंगे, इसकी बेतौकीरी के लिए वो हमें लान तान करेंगे और हम पे लानत भेजेंगे, और ये अपोजिशन और ट्रेजरी दोनों को। तो मैं गुजारिश करूंगा स्पीकर साहब से, अगेन गुजारिश करूंगा कि आपने कमिटमेंट तो की है, लेकिन इस मुल्क में कमिटमेंट पूरे होते हुए हमने बहुत कम देखे हैं। खुदा आपको हिम्मत दे कि आप अपनी पूरी कमिटमेंट पूरी करें, और जो एक्चुअल लोग हैं यहाँ पे क्लास 4 स्केल 10-15 के लोगों को यहाँ पे सस्पेंड करने से, नौकरी से निकालने से मसला हल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया चेयरमैन जी।